कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama
Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Jai Jai Radha Ramana Hari Bol 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 Oh Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nita Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Gurudev 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 Jai Om Vishnupad Paramhamsa Parivajayakacharya Stotra Shatashi was Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada ki jai ISKCON Guru Vrinda ki jai Shri Guru Parampara ki jai Ganga Mai Jamuna Mai ki jai Bhakti Devi Tulsi Maharani ki jai Namacharya Shri Hardas Thakur ki jai प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री गौर निताय भगवान की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय उमापति महादेव की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय
श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की जय। पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। निताई गौ प्रेमानंदे हरि। All glories assembled devotees, all glories assembled devotees, all glories assembled devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Jena Bhutale स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पासादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जस्या प्रसादाद् भगवत् प्रसादो जस्या प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायन्तु अंस्तस्य यस्यास्ति सन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा। तो आज एक बार फिर हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं श्रीमान और श्रीमती महन और उनके परिवार की ओर से कि सब लोग ये सत्संग का जो आयोजना किया गया है भागवत पुराण चर्चा करने का। और आज जैसे हमने कल कहा था, हम लोग जो नैमिषारण्य के ऋषि लोग सब एकत्र हुए थे और एकत्र होते हुए उन्होंने भगवान के विषय में प्रश्न पूछा। 6 प्रश्नों को पूछा जिसके जवाब में पूरा भागवत पुराण जो है उसकी चर्चा बन जाती है। तो उनका जो जैसे पहले दिन हमने कहा था जो यज्ञ अनुष्ठान हुआ था
वो यज्ञ अनुष्ठान आते हुए कलयुग को देखकर किया गया कि कलयुग में जो बद्ध जीव है उनका जो उद्धार है वो कैसे होगा। तो नैमिषारण्य के ऋषि लोग कहते हैं, पहला स्कंद पहला अध्याय और श्लोक संख्या 10 में, प्रायेण अल्पायुषभ्य कलावस्मिन् युगे जनः मंद सुमंद मतभाग्य मंदभाग्या हि उपाधृता। वो सुध गोस्वामी से कहते हैं, सौनक ऋषि आदि कलयुग के आगमन पर, कि कलयुग में लोगों का जीवन जो है वो छोटी होगी। अधिकांश लोग झंझटी होंगे, आलसी होंगे, उनका कोई मार्गदर्शन नहीं होगा, अभागे होंगे, और सबसे बड़ी बात कि कलयुग में हर एक व्यक्ति सब समय डिस्टर्ब रहेगा। कोई व्यक्ति शांत अवस्था में ही नहीं रहेगा। व्यक्ति हमेशा डिस्टर्ब्ड है, कुछ ना कुछ उसको डिस्टर्ब करते रहता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं वे हमेशा बड़े ही व्याकुल होते हैं कि समाज की आध्यात्मिक उन्नति किस प्रकार से की जाए। जब नैमिषारण्य के ऋषि इस पर चिंता किए तो पहले कलयुग का क्या प्रभाव होगा, कलयुग में लोगों के ऊपर क्या असर होगा, तो वे भविष्य को देखते हुए सर्वप्रथम वो देखे कि कलयुग में लोगों का जो जीवन है वो बहुत छोटा होगा। वास्तविकता में ग्रंथ कहता है कि जैसे सतयुग में 1,00,000 वर्ष उम्र होता है, द्वापर में त्रेता में 10,000 वर्ष की आयु होनी चाहिए, द्वापर में 1,000 वर्ष की आयु होनी चाहिए, तो कलयुग में बताया गया है पाप के बढ़ने के कारण से कम लोगों को 100 वर्ष तो जीना चाहिए। लेकिन नैमिषारण्य के ऋषि लोग देख रहे हैं कि कलयुग में लोग 100 वर्ष भी नहीं जी पाते हैं। तो शास्त्रों में चर्चा जब होता है तो वो कहते हैं कि क्यों 100 वर्ष भी नहीं जी पाते हैं। उनके 100 वर्ष ना जीने का मतलब होता है कि सभी लोग काल से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। मतलब उसको कहते हैं अकाल मृत्यु हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति काल से मरता है तो मतलब उसका जीवन 100 वर्ष का होना चाहिए। 100 वर्ष का व्यक्ति का जीवन कलयुग में है और होना चाहिए, लेकिन लोग नहीं जीते हैं इतना लंबा, या उससे पहले मर जाते, अकाल मृत्यु हो जाता है। तो ग्रंथ कहता है क्यों ऐसा होता है, क्यों लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त करते हैं। पापिस्ता ये दुराचार देव ब्रह्म निंद का अपात भोजनास्तेषाम अकाल मृत्युम ध्रुवम। ध्रुवम मतलब sure. One is sure to die before 100 years, before the destined time, because क्योंकि लोग क्या करते हैं, पापिस्ता ये दुराचार, पापिस्ता ये दुराचार। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कलयुग में लोगों का जीवन छोटा हो जाता है, इसलिए नहीं कि भोजन की कमी है, परंतु उनके अनियमित आदत और व्यवहार के कारण से। कलयुग में प्रभुपाद जी कहते हैं, अंग्रेजी में प्रभुपाद जी कहते हैं, पीपल्स लाइफ्स आर शॉर्टेंड बिकॉज ऑफ इर्रेगुलर हैबिट्स। इर्रेगुलर हैबिट्स, लोगों के लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं है। पूर्व जमाने में लोग लंबा जीते थे, हम लोग जानते हैं, हमारे आजा पराजा लोग, उनका जीवन लंबा लंबा होता था। क्यों?
क्योंकि लंबा आयु प्राप्त करने के लिए सबसे पहला वस्तु प्रभुपाद जी कहते हैं, शास्त्र कहता है कि अगर कोई व्यक्ति लंबा आयु चाहता है तो उसे अपने जीवित अवस्था में सूर्य उदय से पहले जागरण करना होगा। जब हम लोग, प्रभुपाद जी कहते हैं, जब हम लोग सूर्य उदय से पहले जागृत नहीं होते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो जीवन की जो आदतें हैं वो रेगुलेटेड नहीं रह जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं साधारणतः लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं जब व्यक्ति जागता है तो आयुर्वेदा के अनुसार बताया गया है कि हमारा शरीर का जो बनावट है वो इस प्रकार से है कि जब हम सुबह उठते हैं, सुबह उठकर जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, हम सूर्य उदय से पहले उठते हैं, तो हमारा जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बराबर चलने लगता है। इसीलिए वैदिक जमाने में हम लोग क्या देखते थे, वैदिक जमाने में एक्चुअली में भागवतम के जिस स्थान पर नरक का वर्णन दिया गया है, 5वां स्कंद में भागवतम का जहां नरक का वर्णन दिया गया है, तो वहां वर्णन में बताया गया है कि जो व्यक्ति के जीवन में, जो व्यक्ति अपने जीवन में सुबह सूर्य उदय से पहले विष्ठा घर नहीं जाता है और जो व्यक्ति सूर्य अस्त के बाद में विष्ठा घर नहीं जाता है, बीच में जाता है, तो मतलब उसका स्वास्थ्य बराबर नहीं है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसे चलता है कि सूर्य उदय से पहले वॉशरूम जाया जाता है या तो शाम को काम करने के बाद में, भोजन करने के बाद में तब कोई वॉशरूम जाता है। लेकिन हम लोग कलयुग में देखते हैं क्या, कलयुग में लोग सब अनरेगुलेटेड है, बे टाइम के वॉशरूम जाना पड़ता है। ये क्या है, इर्रेगुलर हैबिट्स के कारण है। यहाँ प्रभुपाद जी आप पढ़िए श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 1 टेक्स्ट 10, प्रभुपाद जी पर्पट में ये सब चर्चा लिखते हैं। तो जब लाइफ इरेगुलेटेड होता है, जब लाइफ इरेगुलेटेड होता है, आपको बात बहुत फनी लगेगा, लेकिन जब लाइफ इरेगुलेटेड होता है तो लाइफ कॉन्टेमिनेटेड हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। और अशुद्धता हम लोग केवल ग्रॉस रूप में अशुद्धता देखें तो लोग वॉशरूम जाते हैं और कोई स्नान नहीं करता है, टॉयलेट पाइपा यूज करते हैं। ये वैदिक सभ्यता नहीं है, ये वैदिक सभ्यता नहीं है। सो लाइफ बिकम्स कॉन्टेमिनेटेड। ये कलयुग के दोष है। क्यों, ये समझना जरूरी है। बात बहुत सरल है, लेकिन ये लोग जब समझेंगे कि ऐसा हमारा जीवन है, तब आपको समझ में आएगा कि कलयुग में भगवान प्राप्ति के लिए इसीलिए केवल भगवान के नाम की महिमा बताई गई है। भगवान के नाम के अलावा कोई रकम से भगवान की कोई पूजा कर ही नहीं पाई, काहे कि व्यक्ति शुद्ध अवस्था में नहीं है। और केवल शरीर की शुद्धता नहीं चाहिए, लेकिन मन से भी व्यक्ति दूषित है। जब व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करता है, तो जब ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करता है तो ब्रह्म याचना करता है, साधना करता है, तो मन जो है वो आध्यात्मिक रूप से उठता है। तो स्मरण जो 24 घंटे भगवान को सब समय याद करना और भगवान को भी भूलना नहीं, ये ब्रह्म मुहूर्त से ये जो मन की अवस्था है ये बनती है। ऐसे हम लोग साधारण रूप से देखें, आप जितने माता पिता है जिनके आपने बच्चे पाले हैं, या तो आप लोग जब बच्चे थे, आप लोग सब देखा है कि नहीं, माता पिता बोलते हैं अगर अच्छा पढ़ना लिखना है तो सुबह सुबह उठ के, सूर्य उदय से पहले उठ के पढ़ लो। बच्चे को माता पिता जगाते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि उस समय जो भी कुछ पढ़ा जाता है, जो भी कुछ कार्य किया जाता है, वो मन में स्थापित हो जाता है। तो इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में भागवत कार्य करने से, भगवान की सेवा पूजा करने से, भगवत नाम जप करने से मन में भगवान एकाग्र होते। एक ह कुरु नंदन, विद वन पॉइंटेड अटेंशन
पूरा फुल फोकस भगवान पे लाना है तो ब्रह्म मुहूर्त में इसीलिए साधन भक्ति का व्यवस्था बनाया गया है। प्रभुपाद जी कहते हैं जब हम अपने आदतों को सही रखते हैं और साधारण भोजन करते हैं तो एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बना रहता है, अन्यथा अत्यधिक खाने से, अत्यधिक इंद्र तृप्ति करने से और दूसरे पर निर्भर रहने से हमारा जीवन जो है वो आर्टिफिशियल हो जाता है। और आर्टिफिशियल होने से क्या होता है, जब ये सब कार्य हम लोग करते हैं ना, जैसे हम लोग देखते हैं हमारे जीवन में हम लोग इतना सांसारिक उपलब्धि चाहते हैं तो उस उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए धन लगता है। जब वस्तु महंगा होता है तो हमको मिलता नहीं है तो हम लोग सस्ती वस्तु खोजते हैं। तो सस्ती वस्तु चाइनीज़ बनाते हैं, चाइनीज़ बना के इतना हमको सस्ती वस्तु से यूज टू करा देते हैं कि फिर जब नहीं देते हैं तो हम लोग पागल होने लगते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग सेप द वेरी वाइटलिटी ऑफ ह्यूमन एनर्जी। बोले हम लोग के जैसे सेप के मतलब होता है जैसे कोई वस्तु में से, ऐसे एक फूल हो अगर उसमें से रस चूस लिया जाए तो वो सूख जाता है। तो ऐसे हम लोग के जीवन, आर्टिफिशियल जीवन जीने से हम लोग क्या करते हैं, हमारा तो फार्मेसी का व्यापार चलता है तो हमको कंप्लेन नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग सही भोजन नहीं करते, इसीलिए ये मल्टीविटामिन खाना चाहिए, ये आयरन खाना चाहिए, ये पीना चाहिए, ये करना चाहिए। दिस इज ऑल आर्टिफिशियल लिविंग। और लोग क्यों आर्टिफिशियल लिविंग कर रहे हैं? क्योंकि कोई खेती बाड़ी करना नहीं चाहता है। कोई खेती बाड़ी करना नहीं चाहता है तो जो ऑर्गेनिक फूड है वो उगता नहीं है। ऑर्गेनिक फूड उगता नहीं है तो सही शरीर का पुष्टि नहीं होता है। जब सही शरीर का पुष्टि नहीं होता है तो सही तरह से मन नहीं बनता है। जब सही तरह से मन नहीं बनेगा तो भगवान में ध्यान कैसे लगेगा? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ऋषि मुनि लोग ये चर्चा किया कि कलयुग में लोग जो है उनका जीवन जो है वो छोटा हो गया है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कलयुग में लोग बड़े ही आलसी होंगे और केवल सांसारिक रूप से नहीं, आध्यात्मिक रूप से भी आलसी है। अच्छा बोलो, कोई आध्यात्मिक रूप से, कोई पूजा पाठ में आलसी होए तो बोलो अच्छा ठीक है, लेकिन आधा दुनिया जो है वो गरीब अपन चाल से, बिकॉज कि वो लोग लेजी है। आप लोग मानेंगे कि नहीं? अभी फिजी में आदमी बोले काम नहीं है, कहीं कपेंटा को जो मिले, कोई खेत में कोई काम करे मांगे। मतलब जीवन में लोग क्या चाहते हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। अगर खाली सरल रूप से देखो, आदमी रोटी चाहे है, आदमी बोले चाइना में प्लास्टिक के चाउर बने हैं, दूध में मिलावट है, ई है वो है। कहाँ है? कितना जने यहाँ बैठा है गाय दूहे जाने? गाय है नहीं तो दुहियो कहाँ से? तो हम लोग आर्टिफिशियल लिविंग करता है। तो प्रभुपाद जी बोले कि भागवत बोले हैं कि आदमी संसार रूप से भी मेहनत नहीं करे, संसार रूप से भी मेहनत नहीं करे तो मटेरियली भी लेजी है और स्पिरिचुअल रियलाइजेशन में तो लेजी है ही। कोई आदमी जो मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, वेद के पहला मंत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान के बारे में खोज करो, भगवान के बारे में पता लगाओ। हम लोग कोई कोशिश नहीं करता है। अगर हम लोग के कोई सद बात बताए तो बोले हम लोग नहीं जानत रहा, हम लोग के कोई बताइस नहीं, हम लोग के भोजन करे करे, हम लोग के कोई बुलायक काम नहीं है कि आओ भोजन करे। हम लोग अपने मनता खाना खाए, कोई बुलायक नहीं पड़ेगी अब जाओ भोजन करो। तो वैसे आध्यात्मिक जीवन में भी हम लोग मनुष्य है तो हम लोग के कर्तव्य है क्वेश्चन करो। जैसे यहाँ पे ऋषि लोग क्वेश्चन करे, क्वेश्चन करो हम लोग काहे ये पूजा करता है, काहे ऐसे करा जाए, काहे ये करा जाए, काहे रकम रकम पूजा करा जाए, काहे रकम रकम ग्रंथ है, काहे रकम रकम पंथ है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, क्वेश्चन करो काहे हम लोग सनातनी है, काहे कोई मलयालम है, काहे कोई मद्रासी है, काहे कोई मुसलमान है, काहे कोई ईसाई है। ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअल सर्च है। भगवान कहते हैं 4 प्रकार के लोग
मेरे शरण में आते हैं, अर्थार्थी जिज्ञासु, जो पीड़ित होता है वो भगवान के पास जाता है, जो अर्थ लाभ चाहता है वो भगवान के पास जाता है, और कुछ कुछ लोग जो भगवान को खोज रहे हैं वो भगवान के पास जाते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्यक्ति मटेरियल रूप से भी लेजी होते हैं और स्पिरिचुअल रूप से, दोनों तरह से। इसीलिए जो सारा संसार है वो परम सत्य को जान नहीं पाता है। लोग क्या हो गए हैं, वर्ण आश्रम को नहीं पालन करते हैं। जैसे वर्ण आश्रम पालन का मतलब होता है कि हमारे जीवन में जब 100 वर्ष का जीवन होता है, कलयुग में बताया गया 100 वर्ष का जीवन है, तो 100 वर्ष में जन्म से 5 वर्ष तक बच्चों का खेल कूद का समय होता है, 5 से 25 तक शिक्षा हासिल करने का समय होता है, 25 से 50 तक गृहस्थ संभालने का अवस्था होता है, 50 से 75 तक रिटायरमेंट होना चाहिए, और 75 से 100 तक फिर संन्यास आदि लेना चाहिए, मतलब कंप्लीटली भगवान में लीन हो जाना चाहिए। तो कलयुग में लोग कोई फॉलो नहीं करता है। अगर हम लोग बच्चों को पाठशाला भेजते हैं, 5-6 वर्ष के उम्र से लेके 25 तक बच्चा लगभग पढ़ता है, 5 से लेके 25 तक सको यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर निकल जाए। अगर बराबर प्राइमरी एक को स्कूल क्लास फेल नहीं करो, सेकेंडरी स्कूल एक को फेल नहीं करो, और यूनिवर्सिटी में कोई यूनिट फेल नहीं करो, तो सको इतना में 25 ईयर्स ले सको पढ़ के निकल जाए, डिग्री मास्टर्स ले सको कर ले। लेकिन कलयुग में ये करते हुए भी हम लोग देखते हैं कि पाठशालाओं में, शिक्षा घरों में आध्यात्मिक शिक्षा नहीं होता है, धर्म नहीं सिखाए जाते हैं। ईसाई स्कूलों में सिखाया जाता है, ईसाई स्कूलों में बाइबल स्टडी किया जाता है, लेकिन सनातनी स्कूलों में या दूसरा स्कूल में नहीं किया जाता है। तो हम लोग धर्म कैसे सीखेंगे? तो स्पिरिचुअल एजुकेशन भी नहीं होता है। और स्पिरिचुअल एजुकेशन कहीं पर हो भी, कहीं पर भागवत कथा हो भी, कहीं पे राम कथा हो भी, तो वो क्या कैसे हो रहा है? केवल पूजा की भांति, केवल पूजा की भांति की जाती है। उसको साइंटिफिक नॉलेज सीखने की भांति नहीं की जाती। और अगर लोगों को शिक्षा दिया भी जाता है, तो लोगों को शिक्षा किस में दिया जाता है? रोटी, कपड़ा और मकान। कैसे केवल हमको कमाना है खाने के लिए, कमाना है सर पे छत बनाने के लिए और वस्त्र पहनने के लिए, शरीर को ढकने के लिए, बस इतना ही। इसे हम नहीं कह रहे हैं कि लोगों को शरीर नहीं ढकना चाहिए, लेकिन मतलब कि ऋषभ देव जी कहते हैं, भागवत के आगे स्कंदों में आया है कि हमारा जीवन जो है वो साधारणता से चल सकता है, लेकिन हम फिर भी अपने जीवन में इतना कपड़ा बटोर लेते हैं कि शायद हम लोग अपने जीवन में कोई कपड़ा केवल एक ही बार पहनते हैं, उसके बाद नहीं पहनते। प्रभु जी उदाहरण देते हैं। अभी के समय में आप देखिए, अगर कोई विवाह भी करता है, जो बूढ़ी माताएं हैं आप उनसे पूछिए, उनके समय में जब उनका विवाह हुआ था तो शायद 10, 15, 20 डॉलर के साड़ी में विवाह हुआ होगा। अभी विवाह के लिए 7, 8, 9, 10 हज़ार का लहंगा चाहिए, तब बेटी विवाह करती है। जो 15, 20, 50 डॉलर के साड़ी में विवाह किया है, उनका शादी चल रहा है। जो 10 हज़ार के किया है, 3 महीने में अपने अपने रास्ता। हम लोग के फोकस कहाँ है? जीवन हम लोग के भगवान, तबे से जीवन साधारण रखा जाता है, जिसमें कि मन भगवान में लग सके, मन भगवान में लग सके। इस पर मुझे स्मरण आता है, यहाँ भागवत में ही इस पर भी उल्लेख किया गया है कि कलयुग में लोग क्या करते हैं। कलयुग में बताया गया कि अगर लोग कोई पूजा पाठ भी करते हैं, तो बताया गया है लोग पूजा पाठ भी हद से ज़्यादा कर देते हैं। लगता है कि बहुत भारी पूजा पाठ हो रहा है, लेकिन उसमें लोग लाभ नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि जब घर के आदमी इसको हद से भारी कर देगा, तब उसके वरी रहेगा कि चटाई है कि नहीं, कुर्सी है कि नहीं, तो एक को ध्यान नहीं सुना, कथा नहीं सुना। वो ध्यान
भगवान का नहीं किया, वो तो चटाई और कुर्सी का ध्यान करते रह गया। तबे से बोले कोई भी कार्य जीवन में करो तो हम लोग साधारण रूप से करो, क्योंकि जो भी गोल है हमारा वो है, जैसे हम लोग यहाँ पे भागवत कर रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, इनफ मात्रा में है। अगर अभी यहाँ पूरे गांव के लोग आ जाए, एकदम खचाखच भर जाए, लोग इधर खड़े रहे उधर खड़े, इसके मतलब नहीं है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। इसके मतलब है कि हम लोग सब वरीड रहेंगे, लोग खड़े हैं, कोई बाहर खड़ा है, कोई रास्ता पर खड़ा है, कोई नहीं सुनेगा। इसीलिए बताया घर पे पूजा पाठ भी किया जाए, घर पे मृत्यु भी हो, घर पे विवाह भी हो, तो बोले रीजनेबल किया जाए। ये भागवत के शब्दों में लिखा है, भागवत में लिखा है। लेकिन कलयुग में बताया क्या है, कलयुग में लोग जो भी कुछ करेंगे उसमें भंभड़ करना चाहेंगे। पीपल विल गो फॉर क्वांटिटी, पीपल विल नॉट गो फॉर क्वालिटी। कोई क्वालिटी पे नहीं जाएगा। बट क्या लास्ट करता है, क्वांटिटी लास्ट करता है कि क्वालिटी लास्ट करता है? क्वालिटी लास्ट करता है। इसीलिए भागवत में पहले से ही भविष्यवाणी भी दी गई है कि कलयुग में वे परिवार, जो भगवान श्री रामचंद्र जी रामायण में कहते हैं कि जो परिवार समेत भगवान का स्मरण करता है, भगवान का नाम जप करता है, जो परिवार समेत। इसीलिए हम लोग के सनातन धर्म में सिस्टम है ना, जब हम लोग पूजा करते हैं, कथा करते हैं, रामायण करते हैं, तो लोग क्या करते हैं, आप देखे होंगे जब कथा रोट होता है तो पति पत्नी दोनों बैठते हैं और दोनों का गांठ जोड़ा जाता है। तो बोले क्योंकि पति पत्नी साथ में विवाहित है तो इसीलिए दोनों साथ में। कल भागवत में बताया गया है कि ये क्या संबोधन करता है कि कलयुग में जो छोटे छोटे परिवार होंगे वे बहुत ही सरलता से भक्त बन सकते हैं, क्योंकि छोटा परिवार मतलब लेस कुक्स, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द सूप। अगर कोई परिवार छोटा परिवार हो, पति पत्नी बच्चे हो, माता पिता हो, विचार परिमर्श करे कि चलो हम लोग भागवत कथा सुने हैं, हमारा जीवन, हम लोग सनातन धर्मी है, हम लोग शुद्ध शाकाहारी जीवन स्वीकार कर ले, छोटा परिवार डिसाइड करके और उसको पालन कर सकता है। अगर बड़ा परिवार हो तो बड़ा परिवार बोलेगा तुम लोग हो जाओ, हम नहीं सकता होए, तुम करेगा ये ऐसे, हम लोग के बाप लोग नहीं करत रहा, कुल में नहीं होता रहा, हम लोग के गांव में नहीं हो, हम लोग के धर्म में नहीं हो, ऐसे सब बजान करके कोई नहीं प्रोग्रेस करी। इस पर मुझे एक कथा याद आता है, पद्म पुराणों में, इतिहासों में स्टोरीज बताया गया ना। तो बोले एक बार एक मछुआ था, वो अपने बेटे को ले गया मछुआरी सिखाने के लिए, कैसे मछली पकड़ा जाए। तो बेटा गया उसके साथ में, रात में दोनों गए बाप बेटा मछली मारने के लिए। तो जब जो नौका लेकर गए थे तो नौका में लड़का ने देखा बाप ने 2 बाल्टी रखा है, 2 बाल्टी रखा, उसमें जो पानी में जब जाके जाल गिराता है, तो जब उसमें पानी में जाल गिराया जाए, जब कोई जाल से मछली पकड़ता है तो उसमें मछली भी आता है, झींगा भी आता है, केकड़ा भी आता है, सब पकड़ में आ जाता है। तो ऐसे पकड़ के जब वो लाता है तो मछलियों को एक डब्बा में डाल के उसमें ढक्कन लगा देता है, दूसरे में केकड़ा को डाल देता है और उसमें ढक्कन नहीं लगाया। तो लड़का बाप से पूछता है कि आप ऐसे क्यों करते हो? तो बाप बोला जो मछलियां हैं वो बाल्टी में से कूद कर बाहर चला जाएगी, तो जो पकड़ा है हमारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो बोले केकड़ा? तो बोले केकड़ा के वरी नहीं करे के है, क्या कि एक केकड़ा बहरे निकले कोशिश करी तो दूसरा केकड़ा उसके चंगुल मार के खींच के गिरा ले। हम लोग के जीवन यही रकम है। अगर कोई व्यक्ति निर्णय कर ले कि अच्छा हम भगवान के भक्ति में करी, लाओ हम अच्छा भगवान के नाम जप करना शुरू करी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पलवार के दूसरा लोग क्या बोली, अब देखना तुम तो नवा काम शुरू कर दिया है। या तो अगर कोई बोली कि अच्छा हम लोग घरे जब जब वेजिटेरियन खाना बने हम लोग लाओ भगवान के भोग लगाए, तब बोले अब देखना मंदराजी हो गए हो, हम लोग भगवान के नीमक चढ़ाइयो। ऐसे ऐसे एक एक लोग बनाए के हम लोग के लोग गिराई। तो नैमिषारण्य के ऋषि लोग ये सूत गोस्वामी से बोले कि कलयुग के लोग ऐसा दशा में हैं
और बताया बोले कि इन लोगों के जीवन जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग अपन जीवन छोटा कर लिया है। जीवन छोटा कर लिया है मतलब इट बिकम्स एन इमरजेंसी। लाइफ हम लोग के लगे कमती है, तो इमरजेंसी में सबसे सेफेस्ट और शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट ढूंढा जाए है बचे के वास्ते। जैसे अगर घर में आग लग जाए, तो घर में आग लग जाए तब रास्ता नहीं खोजो कि कहाँ से नेविगेट करके मैं निकले के। नॉर्मल घर में हम लोग हैं, बीच में सेटी है, ये रखाने वो रखाने, तो हम लोग ऐसे ऐसे करके निकलेगा। अगर घर में आग लग जाए, आदमी सेटी के ऊपर से कूद जाई, दुआरी नहीं खोजी, खिड़की में निकल जाई। तो ऐसे कलयुग में हम लोग के जीवन छोटा है, हम लोग के लगे समय नहीं है, तो हम लोग के भगवान प्राप्ति के वास्ते देखे पड़ी कि कलयुग में कैसे सबसे सरल सको बचे। तबे से पहले सिचुएशन समझो इंपॉर्टेंट है। जब ये स्कूल में जाया जाए, कोई भी अपन बच्चा लेके जाओ स्कूल में भर्ती नहीं कर ले पहले। अब तो फिजी में भी कंपलसरी हो गए कि प्री स्कूल गए हैं कि नहीं, किंडरगार्टन गए हैं कि नहीं। हम लोग के जमाने में रहा किंडरगार्टन नहीं भी जा सको, क्लास 1 में भर्ती हो जाए, अब नहीं सको। तो कॉन्टेक्स्ट जानो बहुत जरूरी है। हम लोग नहीं जानेगा कि कौन सी सिचुएशन है, तो हम लोग सोचेगा ऐसा ही है, बस हम लोग जाएगा लड़का को भर्ती कर देगा स्कूल में। नहीं एक्सेप्ट हुई, हम लोग के 1 साल मारा जाए, लड़का के 1 साल मारा जाए। तो इसी के वास्ते नैमिषारण्य के ऋषि लोग पहले यही चर्चा करे हैं। पहले तो यही चर्चा है कि कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछे, फोकट के बात नहीं करे हैं। तो बोले कि जैसे हमने बताया था कि लोग के जीवन छोटा हो गए है पापिस्ता, ये दुराचार, बैड हैबिट्स के कारण, पाप जीवन के कारण। देव ब्रह्म निंदका, देवता और ब्राह्मण के निंदा करे से। तो निंदा करे के तो हम लोग इक्के मतलब जनता है। हम लोग सोचता है कोई के बारे में हम लोग बात करेगा तो निंदा है, कोई पीठ पीछे हम लोग बात करेगा तो निंदा है। निंदा संस्कृत शब्द है, उसके एक मतलब है कि कोई के बात के परवाह नहीं करो, कोई के बात के परवाह नहीं करो। अब शिव जी बोले हैं कि दुर्गा देवी के बताए हैं कि हरि के भक्ति करो, या भगवान श्री रामचंद्र जी बोले हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास से मेरा मंत्र का जप करो। नौदा भक्ति जब बोलते हैं माता सबरी को, तो भगवान श्री रामचंद्र जी बोलते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संत के संगत करो, साधु के ढूंढ के साधु के संगत करो। मतलब साधु खोजे पड़ी। अभी हम लोग के कोई बीमारी हो जाए तो हम लोग अच्छा डॉक्टर खोजता कि नहीं? हम लोग खोजता है कौन अच्छा डॉक्टर में बीमारी ठीक कर दे। पड़ोसी से झगड़ा हो जाए तो हम लोग अच्छा लोया खोजेगा कि हम केस जिताए दे। तो ऐसे भगवान के ज्ञान में तबे बताया गया प्रथम भक्ति संतन कर संग, साधु संत लोगों के संगत करे पड़ी और साधु संत लोगों के ढूंढे पड़ी। तो यहां बोले देव ब्रह्म निंदका, इसके कारण से भी हम लोग के जीवन छोटा हो जाए। हम लोग बुरा संगति में पड़ जाता है, कुसंगति में पड़ जाता है, तो हम लोग के जीवन छोटा हो जाए। नशेड़ी लोगों के संगत करेगा तो दारू पी के धक्का मारेगा तो मर जाएगा टाइम से पहले, 100 ईयर से पहले मर जाइयो। बहुत सरल है। आपात भोजनास, आपात भोजनास मतलब जो भोजन हमको नहीं करना चाहिए हम लोग वो भोजन करते हैं। इसके कारण से अकाल मृत्यु ध्रुवम। तो ऋषि जन कहते हैं कि इस प्रकार से कलयुग में व्यक्ति को क्या कार्य करना चाहिए बताया गया कि जो पहले पूछा प्रश्न पूछे, सबसे पहला प्रश्न पूछा कि मनुष्य के लिए सबसे उत्तम श्रेय क्या है। श्रेय मतलब सबसे लाभदायक बात क्या है मनुष्य जीवन के लिए। तो सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य जीवन के लिए सबसे लाभदायक बात है सवई पुंसाम परो धर्मो
यथो भक्तिर अधोक्षजा। बोला कि सवई पुंसाम परो धर्म, हर एक मनुष्य के लिए परम धर्म है यथो भक्तिर अधोक्षजा। अधोक्षजा मतलब भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है अधोक्षज, नारायण का एक नाम है अधोक्षज। अधोक्षज मतलब कि भगवान को हम लोग अपने इन स्थूल आंखों से नहीं देख पाएंगे, भगवान को मटेरियल सेंसेस से आप अनुभूति नहीं कर पाएंगे। भगवान मटेरियल सेंसेस से बियॉन्ड है, भगवान दिव्य है। भगवान का शरीर पंच धातु का नहीं बना है, जैसे हमारा शरीर, आपका शरीर भूमि अपन नल वायु से बना है, ऐसे भगवान का शरीर नहीं बना है। भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद विग्रह, सत चित आनंद विग्रह। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान सत है, भगवान सब समय रहने वाले हैं। प्रलय भी हो जाता है, भगवान हमेशा रहते हैं। प्रलय होता है जब जो जीव भगवान वैकुंठ धाम की प्राप्ति नहीं करता है, बताया गया है जब प्रलय होता है वो जीव महातत्व के साथ में नारायण जिससे सारा सृष्टि उत्पन्न होता है उसके अंदर चला जाता है, और जब पुनः दूसरे चक्कर में फिर सृष्टि उत्पन्न होता है तो ये जीव फिर नारायण के शरीर से निकलता है, और जो इच्छा के साथ में प्रलय समय मृत्यु को प्राप्त किया था वही इच्छा के आधार पे दूसरा जब सृष्टि का रचना होता है तो वही इच्छा अनुसार अलग अलग शरीर प्राप्त करता है। इसीलिए जब सृष्टि का उत्पादन होता है तो 84 लाख योनि सब प्रकट होता है। क्यों इसलिए प्रकट होता है? क्योंकि पूर्व प्रलय में जो जिसका इच्छा था उसी इच्छा से वो नारायण में समाया, और पुनः सृष्टि रचना पे वो पुनः अपने अपने मन के गति को पाया। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, अंत काले च माम स्मरण, अंत काल में जो भी हम स्मरण करेंगे वही हमारा अवस्था होगा। जो हम अंत समय में याद करेंगे वही जीवन हम प्राप्त करेंगे, वही हमारा दूसरा जन्म होगा। कभी कभी लोग कहते हैं ना, इसीलिए लोग कहते हैं कि कोई व्यक्ति मर जाए तो उसके जब फ्यूनरल कर दो तो लोग बोले, गए ज़माने में लोग ऐसे कहते थे कि क्या करो, चूल्हे का जो राखी है उसको चाल के रखो तो उसमें पदनक्ष बनता है। तो राखी में अगर कुत्ता के पंजा बन जाए तो जान जाओ कि जो बाप मरा है कुत्ता बन गए, या पंछी का पंजा बन जाए तो जानो मैया जो मरी है वो पक्षी बन गई है। मतलब जो अंत काल में स्मरण होगा वही गति आपको प्राप्त हो जाएगा, वही गति प्राप्त हो जाएगा। व्यक्ति को उससे, उस अवस्था से कोई कर्मकांड विधि से छुड़ाया नहीं जा सकता है। अभी 2 दिन पहले मुझे एक व्यक्ति ने फोन किया, वो बोला उनके पिताजी का देहांत हो गया, तो केवल 2 बेटियां हैं, तो क्रिया करने के लिए पंडित जी जो भी पंडित जी ने क्रिया कराया उन्होंने कहा कि बेटी जो है वो क्रिया कर नहीं सकती है, पिंडदान कर नहीं सकती है। तो उन्होंने क्या किया, अपने कोई चचेरे भाई किसी को बुलाकर उससे क्रिया कराया बाप का, तो बोला तब पिंडदान किया है। अब बोला अब 6 महीने का काम कर रहे हैं, अब 6 महीने के काम कर रहे हैं, 6 महीने में चचेरे भाई से शायद खटपुट हो गया। अब चचेरा भाई बोल रहा है कि मैं नहीं करूँगा। तो बेटियां सोच रही हैं कि अब पिता के पिंडदान कैसे करेंगे। तो वो गए पंडित जी के पास में निवारण कराने के लिए, तो पंडित जी बोला कि अब कोई और लड़का खोज के लाओ, क्योंकि पिंडदान जो है वो केवल लड़का ही कर सकता है। मैंने बोला मैंने तो वेद पढ़ा है, मैंने भागवत पढ़ा है, मैंने तो ऐसा कहीं नहीं पढ़ा है। साम वेद में बताया क्रिया की विधि बताई गई है, तो बताया गया जिसके पास पुत्र है तो पुत्र माता पिता का पिंडदान कर सकता है, और जिसके पास पुत्र नहीं है तो उसकी पुत्री कर सकती है। ऐसे भी हम लोग कलयुग में देखते हैं कई जगह पे पुत्रों से कई ज़्यादा अच्छी तो पुत्रियां हैं। पुत्र तो शादी करके अपना अपन पत्नी लेके चल देते हैं। लड़कियां जो है वही दामाद के साथ में आके घर जमाई बोलते हैं,
लेकिन जमाई राजा होता है, आके बेचारा सेवा करता है, हैं? तो वही पिंडदान कर सकता है, उसमें क्या बात है। और अगर कोई पिंडदान करता भी है तो पिंड से क्या प्राप्त होता है, वैतरणी उतरना है, मतलब उस ओर नरक प्राप्त करना है। तो पिंडदान करने से भी क्या लाभ होगा। तो कर्मकांड विधि से पालन भी करोगे अगर कोई, तो उससे भी भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होती है। मेरा कहने का लक्ष्य है कि जो भी आपका अंतःस्मृति होगा वही गति प्राप्त करोगे। केवल भगवान के भक्ति से ही, केवल भागवत के प्रभाव से, केवल भक्ति शास्त्रों के प्रभाव से, केवल रामायण, केवल गीता, केवल भागवत पुराण के प्रभाव से मैं आपको चुनौती के साथ में कह सकता हूं, केवल ये 3 ग्रंथों के प्रभाव से ही व्यक्ति वैकुंठ प्राप्त कर सकता है। दूसरा कोई और रास्ता नहीं है वैकुंठ प्राप्त करने का। दूसरा सब कर्मकांड विधि में पिंड दान करोगे, श्राद्ध करोगे, दसगात क्रिया करोगे, तेरहवीं करोगे, छमई करोगे, सलीना करोगे, लेकिन किसी को वैकुंठ नहीं प्राप्त होता इससे। वैकुंठ प्राप्त करने के लिए भक्ति चाहिए। भक्ति मतलब भगवान से प्रेम करना होगा, और प्रेम कोई और हमारे वास्ते नहीं कर सकता है। प्रेम तो खुद ही करना पड़ता है? अगर एक जवान लड़का अपने फ्रेंड को बोले कि तू इस लड़की से प्रेम कर ले, मैं शादी कर लूंगा, ऐसे हो सकता है? तो भगवान के लिए, भगवान के भक्ति प्राप्त करने में ऐसे कैसे हो सकता है? हम लोग जाएंगे, बोले पंडित जी आप जप कर दो, हमारा दुख दूर हो जाए। अरे भैया, पंडित जप करी तो उसके फायदा हुई, हमार कहाँ फायदा हुई? हम लोग सबको ही सोचता है कोई और कर दे हम लोग के वास्ते, हम लोग लाभ ले लेगा। ऐसे नहीं सके हुए, वैकुंठ ऐसे नहीं प्राप्त हुए। तो बताया गया है कि सब व्यक्ति के लिए सबसे उत्तम धर्म है सवई पुंसांग परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षजे। सबको भक्ति करना पड़ेगा। ये केवल हरे कृष्ण वालों को नहीं करना है या केवल ब्राह्मणों को नहीं करना है। भागवत में पहले से ही बता दिया गया है, कलो शूद्र संभवा। कलयुग में सभी लोग जो है, जो भी प्रजा है, सब शूद्र है। मतलब कोई संस्कार से पैदा नहीं हुआ है, कोई संस्कार से पैदा नहीं हुआ है। हमारे सनातन धर्म में बताया गया 16 संस्कार है, 16 संस्कारज है। हम लोग कितना संस्कार जानते हैं? अंतिम संस्कार जानते हैं, और विवाह संस्कार जानते हैं, और नामकरण संस्कार जानते हैं, और अभी 3 आउट ऑफ 16 हुआ है गर्भधान संस्कार। ये भक्त लोग भागवत पढ़े इसीलिए बता रहे हैं, दूसरे लोग नहीं जानते हैं। बताया गया कि जब माता पिता संतान भी उत्पन्न करना चाहते हैं तो बताया गया है कि भगवान का कीर्तन भजन होना चाहिए, वैष्णवों की सेवा होना चाहिए, दान दक्षिणा होना चाहिए, तब उसके बाद में माता पिता संतान प्राप्त करने का इच्छा करते हैं। तब ऐसे माता पिता के गर्भ में साधु संत जैसे संतान उत्पन्न होते हैं। नहीं तो भागवत पुराण में ही कर्दम मुनि और देवहूति, दिति और अदिति की कथा है। अदिति जो थी, अदिति कौन है? दिति कौन है? कश्यप मुनि की पत्नी है, लेकिन दिति इज द मदर ऑफ आदिति। आदिति इज मदर ऑफ द डेमीगॉड्स। दिति इज द मदर ऑफ द डीमंस। दिति डीमंस, डी डी इजी रहे याद करे के। अदिति मतलब देवताओं की माता। दोनों के संतानों में क्या फर्क हुआ? दिति का संतान प्राप्त करने का इच्छा जो था वो गलत समय हुआ, शाम को संध्या के समय हुआ, इसी कारण उनके संतान सब दानव हो गए, रॉन्ग टाइम, और कोई संस्कार नहीं। तो कलयुग में इसीलिए बताया गया कलो शूद्र संभवा, कोई संस्कार से नहीं जन्मा है।
लेकिन संस्कार भवेत ब्राह्मणा। अगर संस्कार स्वीकार करोगे, क्या संस्कार स्वीकार करना है? जब कोई संस्कारी व्यक्ति होता है, हम लोग बोलते हैं ये स्त्री बड़ी संस्कारी है। हम लोग उसको कैसे तुलना करते हैं संस्कारी का? उनके बात से, उनके रहन सहन से, उनके पहनाव से। तो जीवात्मा के संबंध में एक व्यक्ति को तभी संस्कारी माना जाता है जब सर्वप्रथम बताया गया है वो व्यक्ति अपने जीवन में गुरु स्वीकारता है। गुरु बिना भव निधि तरे न कोई, जो शंकर विरंची सम होई। अगर कोई ब्रह्मा जी या शिव जी के बराबर भी हो जाओ, लेकिन अगर जीवन में गुरु नहीं स्वीकारा है, मतलब यू आर नॉट सिविलाइज्ड। सिविलाइज के मतलब नहीं है केवल कोट टाई पहन लिया हम लोग तो वी हैव बिकम सिविलाइज्ड। छुरी फोक से खाना खाने लगेंगे तो हम लोग के सिविलाइजेशन है। छुरी फोक से खाते हो, लेकिन खाते क्या हो? वही भोजन करते हो जो जानवर करते हैं। मुर्दे का भोजन करते हो तो मतलब व्हाट इज द सिविलाइजेशन? सिविलाइजेशन मतलब जीवन में संस्कार होना चाहिए। तो पहला प्रश्न जो था कि मनुष्य के लिए सबसे श्रेय की उत्तम श्रेय क्या है, वो है कि हमको हमारे जीवन में, उसका जवाब है कि हमारे जीवन में सर्वप्रथम सिविलाइजेशन होना चाहिए। और सिविलाइजेशन का सबसे पहला सिम्टम है वन शुड बी स्पिरिचुअली एजुकेटेड। जैसे संसार में लोग बोलते हैं ना कि हमारे बच्चे सब सिविलाइज्ड हो रहे हैं, मतलब स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मॉडर्न साइंटिफिक चीज सीख रहे हैं, तो वैसे स्पिरिचुअली हम लोग के सिविलाइजेशन होगा जब हम गुरु स्वीकार करेंगे, गुरु के शरण में जाएंगे और गुरु के शरण में जाके भगवान की भक्ति, भगवान क्या है, हम क्या है, हमारा भगवान के साथ में संबंध क्या है और भगवान की सेवा, भगवान से प्रेम कैसे किया जाए, ये गुरु के शरण में जाके सीख, तब इसको संस्कार कहते हैं। तो हमारे जीवन में संस्कार ही होना चाहिए। यहां पर जो भी कोई सबसे बूढ़ा व्यक्ति है या बूढ़ी माता है, आप उनसे पूछिए। गए जमाने में मुझे याद है जब हम लोग भी गांव में रहते थे, हम लोग तो, मैं उतना बूढ़ा भी नहीं हूं, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि हमारे गांव में भी ऐसे होता था कि जो व्यक्ति के घर में लोग गुरुमुख नहीं होते थे, वहां पर अगर पंडित जी हमारे गांव के आते थे पूजा करने के लिए भी, वहां पर फिर भी भोजन नहीं करते थे। पहले गए जमाने में बोला जाता था ना कि जो व्यक्ति निगुरा है, मतलब जिसके पास गुरु नहीं स्वीकार किया है, उसके हाथ से पानी भी नहीं पिया जाता है। कौन कौन ये बात सुना है पहले? कौन कौन ये बात जानता है? आप लोग सब जानते हैं? नहीं जाने, केवल खाली थोड़े लोग हाथ उठाए ने, बहुत कम लोग जाने। कैसे बोली कि जाने? अगर जानती तो उसके बारे में कुछ करती ना। इस पर मुझे एक और एक कथा याद आता है। एक बार मेरे ख्याल से अकबर और बीरबल की स्टोरी है ना। बोले अकबर और बीरबल ढूंढ रहे थे कि हम लोग के प्रजा में कौन सबसे लेजी आदमी है, बोले कौन सबसे लेजी आदमी है। तो बीरबल बोले देखो लेजी आदमी ढूंढे मांगो। बोले एक घर में सब आदमी लोग के भर के गांव के उसमें आगी लगा दो। बोले देखना एक्चुअली में कोई आदमी लेजी नहीं है, सब भाग पड़ी। तो वैसे ही करीन, एक घर में सब आदमी लोग के बटोर के घर में आगी लगा दी। सब आदमी घर में बटोरी, सब आदमी सोए गए रात के, बस आगी लगा दी। आगी लगा जब, सब आदमी उठ के भाग गए। सब आदमी उठ के भाग गए सिवाय दुई आदमी के। दुई आदमी रही, उन लोग के जब आंच लगा तो उन लोग बोले करवट बदल ली। इधर आंच लगत रहा तो इधर आंच लगे लगा, इतना लेजी रहे। तो यही रकम जब हम बोलता है कि कौन कौन जाने ही बात की निगुरा के हाथ से पानी भी नहीं पिया जाए, तो दूसरा क्वेश्चन रही ये ज्ञान जानते हुए आप करा कौन सी आज तक? अगर आप गुरु ढूंढ लिया तो सही है, लेकिन अगर निगुरा ही रह गया है तो मतलब इसके मतलब है कि हम लोग के लगे नॉलेज नहीं है।
अभी हम यहाँ पे बोली, अभी हमें प्यास लगे है और हम बोली कि हमें प्यास लगे, हमें पानी लाए दो, सब लोग सुना कि नहीं? लेकिन कोई पानी लाए के दिया नहीं, तो सुना कि नहीं सुना? नहीं सुना बराबर है। तो ये रखा हम लोग जीवन में हम लोग रामायण सुनता है, भागवत सुनता है, हम लोग हर बार सरल एग्जाम्पल ले लो जो हम लोग के एवरीडे लाइफ में होए है। हम लोग सब हिंदुस्तानी लोग अपन अपन घर में कथा करता है, सत्यनारायण व्रत कथा करता है? सत्यनारायण व्रत कथा में किसकी स्टोरी सुनता हम लोग? लीलावती और कलावती क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? सत्यनारायण कथा कर रहे थे, मतलब भगवान विष्णु का पूजन कर रहे थे, राइट? तो सत्यनारायण कथा में से आप क्या सीखे? व्हाट आर सम ऑफ द लेसन्स दैट यू हैव लर्नड? बताइए। आप सही बोल रहे हैं माता जी। बिना प्रसाद ले कहीं पर नहीं जाओ। बिना प्रसाद ले कहीं से नहीं जाना चाहिए। अगर जब प्रसाद नहीं लोगे तो क्या होगा? आपत्ति आ जाएगा ना, दुख आ जाएगा ना। कलावती और लीलावती क्या किए? वो बिना प्रसाद लिए चल दिए और वहां पर जब गए उनके पति जो थे वो नौका में जो थे वो नौका डूब गया। हम लोग इतना सब लोग जानते हैं, लेकिन ना आज तक हम लोग के कोई पंडित बताया है, ना कभी हम लोग अपने से रिसर्च करे कोशिश करा है कि प्रसाद नहीं खाइयो तो नौका डूब जाई। तो अपन घर में भी बताया गया है, तुम्हें निवेदित भोजन करिए। अपन घर में जो खाना बने हैं वो मांगो, प्रसाद रहो। अगर भोजन भोग नहीं धराया है तो जीवन के नौका डूब जाई, जन्म मृत्यु के चक्कर में डूब जाइयो। आप लोग एक्सपीरियंस कराए कि नहीं? हरि बोल लोग आवे हैं, सबके घरे नहीं खावे। हम लोग ये ला चीज जो है यही सत्यनारायण कथा से ही सीख लिया है कि प्रसाद नहीं रही और प्रसाद नहीं खाइयो तो जीवन के नौका डूब जाई। तबे इस सब बकलो आप लोग देखता है लोग भजन गावे ना, साम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। यहाँ पे जितना भोजन बनता है सब भगवान को पहले भोग धराया जाता है। जीवन में जब प्रसाद नहीं खाओगे तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ये खाली एक इंसिडेंट नहीं है, ये खाली ऐसे नहीं कि जहां पे पूजा है वहां से प्रसाद लेके नहीं जाओ तो अपराध हो जाए। अपन जीवन में अपन घर, किसके घरे पूजा के स्थान नहीं है? किसके किसके घरे पूजा के स्थान है? इजी क्वेश्चन पूछी तब हाथ उठाएगी, इजी रही। ऐसे थोड़ा हाथ उठाओ, जगह रही हो। तब हम क्वेश्चन घुमाए घुमाए पूछता है कि थोड़ा एक्टिव हो जाओ आप लोग। सबके घरे पूजा के स्थान है, लेकिन अगर हम लोग भगवान के भोग नहीं धराएगा तो प्रसाद नहीं हुई। हम लोग कौन कितना जने घर में रोज प्रसाद खाए? कितना जने रोज प्रसाद नहीं खाए? तब आप तो कलावती और लीलावती के सिचुएशन में है। आदमी बोली हम लोग के दुख नहीं छूटे हैं, हम लोग के जीवन में सुख नहीं आए हैं, हम लोग के जीवन में कोई सफलता नहीं आए हैं। कथा से तो यही सीखे कि जब प्रसाद नहीं पाइयो तो जीवन में सफलता कैसे आई? इसीलिए भगवान कहते हैं साधु संत जो होते हैं वे सभी पापों से मुक्त होते हैं, क्योंकि वे यज्ञ शिष्ट भोजन करते हैं। कौन सा श्लोक है भगवद गीता का? यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुजन्ते ते तु अघम पाप ये पचंती आत्म कारणात्। बोले जो व्यक्ति बिना भगवान को भोग धराए भोजन करता है वो व्यक्ति केवल अघम पाप खाता है। जैसे कोई आदमी कोई छोटा छोटा बदमाशी कर दे तो, लेकिन कोई आदमी कोई बड़ा मामला कर दे तो बोले तो हम लोग कौन सी बोलता, ये तो गंभीर कर दी से। भगवान यही बोले जो भगवान के भोजन नहीं अर्पण करके खाए है अघम पाप, बोले तो गंभीर हो गया मामला। तबे भगवान के भोग धराना जरूरी है। और हम लोग ऋषि मुनि लोग का रकम बड़ा बड़ा भागवत के ज्ञान समझ में नहीं वरी करो, उसके रिजल्ट खाली कौन चाहिए? जब कोई जो आदमी ये ज्ञान समझ जाई वो केवल दो काम करी।
एक तो भगवान के नाम लई, बिकॉज तू जान जाई कलो तू नाम मात्र न पूजते भगवान हरि। कलयुग में बताया गया कलयुग केवल नाम आधारा। इसीलिए खाली भगवान के नाम गावे के, ऐसे नहीं है कि हम लोग के भक्त लोग हरे कृष्णा मंत्र के अलावा और कुछ गाय नहीं जाने हैं। यही गाय से फायदा है। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे, खाली ये दुइये चीज तो हम लोग मांगी थे जीवन में। सब आदमी मांगे सुखी होए और सब आदमी मांगे दुख छूटे। तो हम लोग इधर उधर भगियो तो कैसे दुख छूटी, इधर उधर कुछ करियो तो कैसे सुख आई। फॉर्मूला तो ये, सांस फूले है तो वेंटोलिन पंप मारे पड़ी है, पेनाडोल खाइयो, कॉफ मिक्सचर पियो, सर्दी ला दवाई खाइयो, इससे सांस फूले बंद हुई। हम लोग के कलयुग के दवाई है, कलयुग केवल नाम आधारा। और हम लोग के भक्त लोग यही चीज सीखी ने, यही चीज जीवन में ये लोग करे हैं, तबे ये लोग जैसे आज है वो रकम है। आप घर का जो परिवार है उनसे पूछो, उनकी माता, उनकी बेटी, उनकी पत्नी भक्ति का पद स्वीकार्य, लेकिन ओ एवरीथिंग दे आर डूइंग इज सिंपली अराउंड चांटिंग एंड टेकिंग प्रसादम। बस हम लोग यहाँ भागवत का भी उच्चारण अनुष्ठान कर रहे थे, हम लोग यही चर्चा किए कौन कौन गाएगा, कौन कौन कीर्तन गाएगा, और घर के लोग फुल टाइम चर्चा किए कौन कौन रोज क्या क्या मेनू रहेगा, क्या क्या भगवान को अर्पण किया जाएगा। बस प्रसाद। और यही कलयुग में यही लोग करे, यही करे पावे। संसार में भी लोग यही करे। सबको इन क्या मांगे करे, सबको इन मांगे खाली खाओ और नाचो, खाली खाओ और नाचो, या तो नाच नाच के खाओ। कलयुग में आदमी यही करे मांगे, काहे कि यही रास्ता है। इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में जब गए तो वहीं पे चर्चा हुई कि बोले वाल्मीकि मुनि से बोले कि भगवान बोले कि हम कहाँ पे, राम कहाँ रही, बोले राम कहाँ वास करी, बोले जहां पर तुम्हें निवेदित भोजन करी। बोले जिस घर में तुम्हें भोजन निवेदित करके भगवान के भोग धराए के खाया जाए, वो घर में राम रहवे है। और ये हकीकत है, हम लोग देख ही सकता है, हम लोग देख ही सकता है कि जिस जिस घर में भगवान के भोग नहीं रहे हैं वहां राम नहीं रहे हैं। इसीलिए देखो वो लोग घर लोग में, कभी कभी हमारे भक्तों के घर में भी थोड़ा थोड़ा कलह हो जाता है, ऐसे हो जाता है, लेकिन अगर उन लोग के जाके डीपली स्टडी करो तो हम लोग के डिवोटी लोग भी जो ढिल्ला ढाला रहे, कभी खाना चढ़ाओ, कभी नहीं चढ़ाओ, कभी भी खाए लो, कभी वो भी खाए लो, मांस नहीं खाए, वेजिटेरियन खाए, लेकिन समर्पित भोजन नहीं खाए, तो बोले वहां पे राम नहीं रही। जब जहां पे राम नहीं रही वहां पे मर्यादा नहीं रही, जहां राम नहीं रही वहां मर्यादा नहीं रही, जहां राम नहीं रही वहां कलह रही, वहां पे झगड़ा झंझट रही। इसके वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा अन्न वैसा मन। आदमी के झगड़ा झंझट काहे होए, दुई आदमी के मन बैठे नहीं, आदमी बोले पटरी नहीं बैठे, मतलब टू माइंड्स एक रकम से समझ नहीं पावे, तभी तो झगड़ा झंझट हुए। और काहे मन एक के रकम समझ नहीं पाया, इसके बाद वो नहीं समझ पाया, उसके बाद ये नहीं समझ पाया, कहे कि दोनों प्रसाद नहीं खाए हैं, तब अन्न जैसा अन्न वैसा मन। बहुत सिंपल असर है, हम लोग देखे सकता है, ग्रोस लेवल पे इसके असर देखे सको। हम लोग के घरे वैसे मन करे हलवा बनाए खाओ, और जो रामायण के हलवा रहे, जो कथा के हलवा रहे, उसके टेस्ट में फर्क आ रहे कि नहीं है? सब लोग पीछे जितना लोग बेटा सब लोग मोड़ हिला रहे हैं। मतलब आई एम नॉट टेलिंग यू एनीथिंग न्यू, मैं आपको वही केवल याद दिला रहा हूं जो आप जान रहे हैं, जो आप जानते हैं लेकिन जानकर भूल गए हैं। आप लोग यहां जितना जने हैं सब लोग हनुमान के रकम बैठा है? तो कौन सी बोले सागर के तट पे, और हमार काम है खाली जमभवन के माफिक आप लोगों के याद कराए दो कि तुम लोग सबको भक्ति के उड़ान भर ले। वही करे आया है हम, तुम लोग के खाली पुश स्टार्ट करेंगे, तुम लोग सब के पुश स्टार्ट करेंगे। भक्ति है सब में, ऐसे नहीं कि आपके हृदय में हरि नहीं है, राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, भगवान आपके हृदय में है, केवल हम लोग उसके ध्यान नहीं देता। परमात्मा हम लोग के हृदय में सब समय है, सब समय है। अभी हम ही लोग के फैमिली में कुछ रहे, अगर हम लोग से कोई लड़का ही हमारे कुछ करे है लेकिन हमसे पूछे नहीं है, तो माई बाप बैठ के सोच तो करे कि लड़का पूछे नहीं है, अगर पूछे तो बताए दे,
तो वही रकम परम पिता हम लोग के हृदय में बैठा है, परमात्मा यहाँ बैठा है और हम लोग उसके राय नहीं लेता, हम लोग उसके पूछता नहीं है। कभी कभी मैं सोचता हूँ ना, लोग बोले कि कई लोगों के बोले थोड़ा पूजा में आ जाना, मंदिर में प्रोग्राम में आ जाना, बोले आए मांगता रहा लेकिन कुछ खा लिया, गड़बड़ाई गए, सब नहीं आ पाया। हृदय में मंदिर है, यहाँ भगवान बैठा है, परमात्मा विष्णु बैठा है, और विष्णु के बगल से बाईपास पूरा जाए, सब बुलाएगी हम लोग मंदिर में, हमें बोलता कुछ खा लिया मंदिर नहीं सकता जाए, और घर के मंदिर में कौन सी करता हम लोगन। दिस इज रियलाइजेशन। जगो, जगो सनातन भाई। दत्तात्रेय प्रभु आए कि नहीं आज? तो हम लोग के जगह पड़ी इसके। तो बोले कि सवई पुंसाम परो धर्म, ये हम लोग के परम धर्म है। परम धर्म है कि जो भी कुछ जीवन में करो, जो भी कुछ जीवन में करो, वो कार्य से मांगे हमें भगवान के प्रति आकर्षण आए। जो भी काम जीवन में करो, वो काम में मांगो भगवान याद आओ। अगर आपके कोई के गाली देवे के है तो देखो कि गाली देवे से भगवान याद आई कि नहीं याद आई, तो आप जान जाएगा कि गाली दे के काम है नहीं है। बोले कि जो काम हम लोग करेगा और भगवान के स्मरण नहीं बढ़ी तो उसके बोला जाए है श्रम एव ही केवलम, उसके बोला जाए केवल फोकट के मेहनत। जैसे हम लोग पिकनिक पे जाता है ना, हम लोग पिकनिक पे जाता है तो छोटा लड़कन क्या करे, रेत पर घर बनाए। समुद्र किनारे जाओ तो छोटा लड़कन कुंज करे, रेत पे घर बनाए। तो जितना देरी घर बनावे, खेलें, अच्छा लगे। लेकिन जैसे हल्कोरा आए तब सब जो रेत का घर बनाया है वो सब बिखर जाता है। तो लड़का खड़ा रोए लगे, इतना मेहनत से बनाया रहा, सब खलास हो गया। यही रकम हम लोग अपन जीवन में जो भी कुछ कार्य करता है, अगर वो कार्य करते हुए अगर एक लागे नहीं तो धीरे धीरे अगर हम लोग भगवान के बगल नहीं बढ़ता है तो मतलब हम लोग के श्रम एव ही केवलम। बोले धर्म स्वनो स्थितः पुंसाम विश्वक्षेन कथाशुया नोत्पाद्यते यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। बोले जीवन में एक मनुष्य जो भी कार्य करता है अपने अवस्था के अनुसार, दूसरा के अवस्था के अनुसार काम नहीं करो। जोन चीज तुम्हारा अवस्था है, तुम स्त्री है, तुम पुरुष है, छोटा बच्चा है, बूढ़ा है, बुजुर्ग है, नौकरी चाकरी बड़ा काम करता है या छोटा काम करता है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, जो भी तुम्हारा अवस्था है, अपन अवस्था के अनुसार से कार्य करो। और वो कार्य उतने हद तक केवल बेकार मेहनत रहेगा अगर वो कार्य करते हुए हमें भगवान के प्रति आकर्षण नहीं बढ़े। मांगो जीवन में भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ो। और सब लोग भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ाए पड़ी, काहे कि मरे के बाद में तो मोक्ष की याचना करेगा। जब आकर्षण बढ़ाया नहीं है, वो रास्ता पे उतरा नहीं है, तो फाइनल डेस्टिनेशन मोक्ष के कैसे मिली ही नहीं। तबे बोले कि हम लोग के काम है क्या करो, नोत्पाद्य यदि रतिम, रतिम मतलब अट्रैक्शन। तबे से हम लोग के सभ्यता है, हम लोग के सभ्यता, वैदिक सभ्यता क्या, सनातन धर्म में सभ्यता क्या है, हम लोग भगवान के आरती उतारता है। वही के वास्ते जब शादी ब्याह के फंक्शन भी रहे ना, तो जब घरे दामाद है, दूल्हा है, तो उसके आरती उतारा जाए। एक्चुअली में आरती मतलब नहीं है कि खाली आगी घुमाओ, दिया घुमाओ, उसके आरती बोला जाए। आरती के मतलब है रति, यू डेवलप अ रिलेशनशिप। तबे से जब भागवत कथा हो, हम लोग देखता ना, नॉर्मल आदमी भागवत सप्ताह करे तो कौन सी करे, जो ब्राह्मण भागवत सप्ताह करे या वटेवा जो करे, तो लोग ब्राह्मण के चरण धोआवे, उसके आरती घुमाए, मतलब कि गुरु स्वीकारते हुए उसके संगे रिलेशनशिप स्टेब्लिश करे। तो यहां बोले भगवान के साथ में मांगे रिलेशनशिप स्टेब्लिश होए। जबले कोई संगे कोई नाता नहीं जुड़े तो आदमी उसके निभाए नहीं है। तो भगवान के संगे नाता जोड़े पड़ी।
चाहे दास भाव में नाता जोड़ो, चाहे सखा भाव में जोड़ो, चाहे वात्सल्य भाव में जोड़ो, चाहे माधुर्य भाव में जोड़ो, चाहे गोपियों की तरह, चाहे माता जशोदा की तरह। वो भजन गाते ना, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम माँ जशोदा की बुलाते नहीं, सबरी के जैसे खिलाते नहीं। वो क्या क्या लाइन बना के लोग गाते हैं। मतलब कि यू डोंट हैव द एक्ट ऑफ डिवोशन, then how can you say that Krishna does not reciprocate? तो आज का जो प्रश्न था, वो प्रश्न, पहला एक प्रश्न हम लोग आज केवल चर्चा किए कि ऋषियों ने पूछा कि मनुष्यों के लिए या कलयुग में लोगों का परम श्रेय की अल्टीमेट बेनिफिट के बात क्या है। अल्टीमेट बेनिफिट के बात है कि जीवन में जो भी कार्य कर रहे हो वो कार्य मांगे भगवान से आकर्षण बढ़ाए। और वेरी बेसिक लेवल पे कनेक्शन देखेंगे, जीवन में सभी को रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, और ये रोटी कपड़ा और मकान से भगवान के साथ में कनेक्शन बनाना है। रोटी से कैसे कनेक्शन बनाना है, भगवान को निवेदित भोजन करना है। तो जो भी भोजन करते हो भगवान के निवेदित भोजन करो, प्रसाद खाओ, तो भगवान से संबंध बन गया। तो रोटी को कनेक्ट कर दिया भगवान से, तो खाना भी खाओगे भक्ति है, भोजन खाओगे भक्ति है। दूसरा, मकान, जहां पर भी अपना घर है, जैसा अपना घर की अवस्था है, घर को केवल मंदिर बना लो, भगवान का स्थापना करो। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं भगवान राधा कृष्ण गो निताई भागवत पुराण को भी बताया गया है कि जैसे हमने पहला दिन बताया था ना कि जब बताया कलयुग लगा तो भगवान कहाँ चला गए, धर्म कहाँ चला गए, धर्म चला गए भागवत में। इसीलिए हर एक व्यक्ति के घर में भागवत पुराण होना चाहिए। जब लोगों के घर में भागवत पुराण है नहीं, लोगों के घर में भगवत गीता है नहीं, लोगों के घर में रामायण है नहीं, तो लोग भगवान के भक्त कैसे कहला सकते हैं, कैसे बन सकते हैं। और ये खाली हम लोग की प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक इस्लाम व्यक्ति से चर्चा कर रहा था, तो इस्लाम व्यक्ति बोला कि हम लोग के धर्म में, इस्लाम धर्म में है कि कुरान जो है वो हमेशा सर से ऊपर रहना चाहिए। जैसे हम लोग के कोई धार्मिक ग्रंथ रहे ना, तो हम लोग ऐसे करता है कि नहीं, माथे चढ़ाता उसके, वी गिव रिस्पेक्ट। माथे चढ़ाए के मतलब है कि इसके अंदर में जो ज्ञान है ना वो यहां माथे पर होना चाहिए। तो इस्लाम भाई मुझे बता रहा है कि हम लोग के भी धर्म में है कि जो कुरान है वो माथे पर होना चाहिए, सिर पर होना चाहिए। तो बोले इसी के वास्ते कोई इस्लाम के घर में जाओ भी, अगर कोई घर में कुरान है भी तो आदमी अपन हाइट से ऊपर रखे। अब जब उतना हाइट से ऊपर रख दियो, घर में छोट छोट लड़कन हुए कैसे लपक के उठाइए, जान ही नहीं पाइए कि वहाँ कुरान रखा ने। वही रकम हम लोग के भी, उस दिन कोई बोला था गीता दान करो ना, तो हम लोग क्या करता है, हिंदुस्तानी कौन सी करे, हिंदुस्तानी गीता खरीद के और पंडित के दान करे। अरे पंडितवा तो जाने हैं, तुम नहीं जानो है, पंडित के काम है, तुम में दो, तुम पढ़ो। गीता दान के मतलब है गीता खरीद के पढ़ो। अभी हम लोग यहाँ भागवत करता है और घर के आदमी गीता और भागवत खरीद के हमें दान कर दे। अरे हम कौन सी करी भैया, हम तो ऑलरेडी पढ़ता है। गीता भागवत खरीद के तुम पढ़ो, तब तुम में भी ज्ञान हो जाए। हम लोग उल्टा उल्टा देखा देखी, सब उल्टा फुल्टा हम लोगों ने पता नहीं कहाँ से सब पंथ निकाल लिया है। और बिकॉज हम लोग कभी क्वेश्चन नहीं करता है, हम लोग अंधक माफी बस सबको इन करे, हम लोग भी करने लगता है वही चीज। अभी तो हम जगह जगह देखा, अभी अमेरिका कनाडा में प्रोग्राम करने के लिए गया था, हमने देखा आदमी इतना पागल हो गए, आदमी इतना पागल हो गए। आदमी बोले मरे से पहले मांगो गाय दान करो, तो आदमी लोग जनता में जी करे प्लास्टिक ला गाय जो मिले है वो मरे से पहले दान करो। आदमी धर्म के खिलवाड़ बना ली से। प्लास्टिक गाय लेते हैं, नदी में उतरियो बुड़ जाइयो, बैतरनी कैसे उतर पार करियो है? ये सब लोग हंस रहे हैं, आप लोग हंस रहे हैं, आप लोग का तमाशा रहा है, मेरे को दुख लग रहा है। इसे लोग पगला रहे हैं। कलयुग अभी हम लोग कभी घोर कलयुग बचाए देखे के ये तो जना टाइम से पहले, हम लोग तो टाइम से पहले मरित है, ये टाइम से पहले कलयुग भी आगे आ जाए। आदमी इतना पागल होगी ना।
और अगर डायरेक्टली आदमी बोल दो कि तुम पागल है, आदमी मारे खड़ा हो जाए, लेकिन काम सब पगला करे। सही बात कि नहीं? ये सब क्या है? तबे से दूसरा लोग देख के सनातन धर्मी के हंसी, ये कैसन पूजा तुम लोग प्लास्टिक के गाय दान करता है, ये कैसन विश्वास है गाय प्लास्टिक के गाय दान करे से हम लोग बैतरनी उतर जाए, ये कौन सा ऐसा अंधा विश्वास है? अभी हम लोग यहाँ पे बैठा है, बेसिकली सब कोई एवरेज और बुढ़ा जने हैं, कोई खास जवान जने यहाँ नहीं है। और आप लोग के घर में जवान लड़कन तो ही है ना कोई के, कि सबके लड़कन बुढ़ा हो गए, कि कोई घर में लड़कन है नहीं है, लेकिन वो लोग यहाँ नहीं आइन है। और हमारा समझ में एक के बात है, लोग काहे नहीं आइन है, बिकॉज वो लोग जाने कि अरे भागवत तो हम लोग के सब रकम वही चले, कोई पंडित कोई स्टोरी बतात हुई, कोई पास टाइम बतात हुई। महेंद्र प्रभु खुद अपने घर पे आप लोग बहुत टाइम भागवत करा होगा, भागवत करा है आप लोग, राम कथा करा है, सब कुछ करा है। तो काहे गांव भर के आदमी काहे आजकल के जवान लड़कन काहे नहीं आवे, बिकॉज आजकल के जवान लड़कन यही पगला लगे ना। अब वो लोग अपन लड़कन फ्रेंड लोग के संगे स्कूल में यूनिवर्सिटी में पढ़िए हैं, तो वो लोग बोले तुम लोग कैसे हिंदुस्तानी लोग में इतना ढेर भगवान है, हिंदुस्तानी लोग ऐसे करें। बेचारा लड़का लोग जान ही नहीं, कैसे जानी लोगन? क्वेश्चन पूछे का अलाउड नहीं है। रामायण में ये तो खाली बाजा और ढोलक नहीं मांगे कटे, कौन सी बात हो, कोई परवाह ये नहीं है कोई के। और मांगे 2-4 चौपाई के बाद में सब चीज़ बंद हो जाए, उसके बाद में सबरे 3 बजे ले बैठे गए। तो लड़कन कौन चीज़ सीखी है इसमें? प्रभुपाद जी गए अमेरिका, प्रभुपाद जी जवान गोरा लोगन लड़कन के जो सनातन धर्म जानत नहीं रही, उन लोगों के सनातन धर्म सिखाए दिस बाय दिस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तबे से ही बुक पढ़ो बहुत जरूरी है, भागवत पढ़ो बहुत जरूरी है। और हम लोग ये गलतफहमी में पढ़ा है कि इसके हिंदुस्तानी हिंदी मांगे लिखान रहे। हम लोग के लड़कन आजकल हिंदी पढ़े जनते नहीं है, तो कैसे रामायण पढ़िए? इंग्लिश में मांगो लिखान रहो, ये भागवत पुराण मांगो इंग्लिश में रहो। प्रभुपाद जी इसके जाए के भाषांतर करिस, ट्रांसलेट करिस इंग्लिश में, वही सब्जेक्ट मेटा के इंग्लिश भाषा में कर दिस। अगर हम कोई के बोली कि छोटा लड़का बोली कि हमें जल ला के दो, तो बेचारा जान ही नहीं जल कौन सी है, जल है कि जग है कि कौन सी है। अगर उसके बोले कि गेट मी सम वाटर, तो पानी लेकर आए जी, हमारा प्यास बुझ जाई। तो हम में कोई दिखावा तो करेक्ट नहीं है कि हमें संस्कृत ही बोले के, जब तुम संस्कृत समझेगा नहीं तो हमें बोले कौन फायदा। तो वही रकम ग्रंथ के हम लोग के ई भाव से अप्रोच करेक्ट पड़ी। हम लोग के जितना भक्त लोग है, ये तो खाली ये भक्त लोगों के बड़प्पन है कि ये लोग व्यास गादी हमें दे दी से कि हम यहाँ बैठ के बोली, लेकिन ये लोग सब बोले जाने। इस पे मुझे याद है एक बार हम लोग सुबह में ऐसे थे, कोई आदमी बीमार रहा, मंदिर आए गए, हरे कृष्णा मंदिर सुबह में। तो सुबह सुबह हमारे पिताजी वहाँ मंदिर में थे, तो कोई बीमारी आए, बोले आप लोग के मंदिर में कोई देखे है? तो हमारे पिताजी बोले हम लोग के मंदिर में कोई अंधा नहीं है, सब कोई देखे है। हम लोग सब इसमें पढ़ा है कि कोई देखे, हम लोग दिखाए ले। अरे सबको आँखी खोलो, ये सब भक्त लोग ग्रंथ पढ़ के सब लोग भगवान के पहचान करे हैं। ये सब भक्त आपके सके बताए कैसे भगवान के भोग धराओ। जो भागवत के बात जो आप लोगों के लगत है कि बड़ा बड़ा बात है, ये सब भक्त लोग जाने हैं। ये जो भक्त लोग कल भी आए ने, परसों भी आए ने, डोनाल्ड प्रभु भी यहाँ है, उसके पत्नी है, बच्चे, सब लोग जाने, ये सब बात जाने लोगन। तो इतना इजी है, कहा इतना इजी है? प्रभुपाद जी इसके अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कर दी से, हिंदी इंग्लिश में कर दी से, जोन भाषा में समझ में आए। और प्रभुपाद जी इसमें तात्पर्य दी से, पर्पट दी से, कथा के तोड़ तोड़ के समझाई से। मेरा तो अनुभूति है, आप लोग बताइए आप लोग सहमत है कि नहीं? मेरा तो अनुभूति है, जब तक मैं खुद हरे कृष्णा संस्था के भक्तों से भागवत नहीं सुना था, इतना फोड़ फोड़ के कभी समझा नहीं था। भागवत के कभी नहीं समझा था हम लोग। आज से 30 साल पहले हम लोग भी अपन घर पे इसे भागवत कराया रहा, तो वहीं से हम लोगन ये भागवत के सही मतलब जो है और भागवत के जीवन जिए के है, हम लोग वहीं 30 साल पहले ये चीज सीखा है। और जो सीखा है वही आपको सिखाने का हम प्रयास करें। वही सारे भक्त, प्रभुपाद जी बोले ना कि ये भक्त का हमेशा प्रयास होता है, भक्तों का हमेशा प्रयास है कि कैसे जगत के कल्याण कर दो, कैसे जगत के कल्याण कर दो। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद जी बोले हम लोग सोचता है, ई रकम से सोचो कि हम लोग यहाँ मेला में गया या तेम्बारा फेस्टिवल चले, हम लोग वहाँ तेम्बारा फेस्टिवल में गया और एक फैमिली आई वहाँ पे, और उन लोग के छोटा लड़का उस फेस्टिवल में हेराई गए। तो छोटा लड़का हेराई जी तो रोए लगी,
अब छोटा लड़का के आप मिला, रोता लड़का के आप मिला, तो अगर आप उसके रोना चुप कराए मांगो तो उसके आइसक्रीम खरीद के दे दो, कैंडी फ्लॉस खरीद के दे दो, तो लड़का खाते रही, थोड़ा देरी बुलाए जी। जैसे आइसक्रीम खा खलास हो जाई, लड़का फिर कौन सी करी, फिर रोए लगी। अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति रही तो वो क्या करी, रोता हुआ बच्चा के ले जाए के पुलिस के लगे लेके जाई, या तो स्टेज पे ले जाके अनाउंस करी, भैया कोई के बच्चा हेराई गए है, या स्टेज पे खड़ा है, देख लो किसके बच्चा है, ले जाओ। तो साधु संत प्रभुपाद जी यहाँ बोले हैं कि नैमिषारण्य के ऋषि लोग, सौनक ऋषि, सूत गोस्वामी, ये भागवत के पहला स्कंद में यही सब वर्णन है कि ये लोग बात कौन सी करे हैं, ये लोग बात यहाँ पे आइसक्रीम खवाए और कैंडी फ्लोस खवाएला नहीं करे। ये लोग बोले हैं कि ये जीवात्मा भगवान के अंश है, परम पिता के तुम लोग अंश है, तो अपन अपन बप्पा के घरे जाओ और ये रोना धोना सब बंद हो जाए। तबे से हरे कृष्ण संस्था जो है, ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय जो है, ये लोगों को सीधे भगवान के भक्ति सिखाता है। आपन आपन कमाई खुद करे के पड़ी, आपन अपन सन्मार्ग जो है अपने से बनाओ, और ये रास्ता पे अपने चलो और अपने से डेस्टिनेशन पे पहुंचो, अपने से मोक्ष के अधिकारी बन जाओ। अगर हम लोग सोचेगा कि हम लोग के लड़का पिंड दान करी तब हम लोग मोक्ष पाएगा, अभी मालूम नहीं है। लड़का भी आगे चल के धर्म बदल जाए, या तो आजकल तो कलयुग में माई बाप से पहले तो लड़कन मर जाए, तब पिंड दान कौन करी। अगर तुम सोचियो कि हम नहीं करी, लड़कन करिए, लड़कन नहीं करे वाले हैं। और अगर लड़कन करे के वास्ते तैयार भी रही तो कोविड मार दे तो लड़कन आगे भी नहीं लगा पाइए। समझ गए? तबे से इट मेक्स मोर सेंस, इट मेक्स मोर लॉजिकल सेंस कि भक्ति हम लोग के आपन अपन करे पड़ी, और भक्ति करे के वास्ते कोई के पहाड़ नहीं ढकेले के है, केवल भगवान के नाम लेके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये पहला प्रश्न था, और कल हम लोग दूसरा प्रश्न चर्चा करेंगे। और दूसरा प्रश्न में ये पूछा गया है, ये लोग पूछते हैं 88,000 ऋषि, सौनक ऋषि को आगे करके सूत गोस्वामी से पूछते हैं कि बताओ भगवान किस कारण से पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। तो इसका बहुत सुंदर एक पूरा श्लोक उच्चारण करते हैं कि क्यों भगवान आते हैं। तो ये हम लोग कल चर्चा करेंगे, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौ प्रेमानंदे। किसी को कोई प्रश्न है, कोई बात नहीं समझ में आया है? आपने जैसे कहा कि हाँ बोलो। रोटी कपड़ा मकान, तो रोटी के बारे में आप समझा दिया, कपड़ा और मकान बच गया। और नहीं, मकान मैंने बताया घर को मंदिर बनाओ। हाँ, घर को मंदिर बनाओ, वो कौन सी बोले बुच्चा रकम नहीं बनाओ। बुच्चा रकम बनी हो तो नकासी में कौन लाए वहाँ 9 मील पे एबटोआ माफिद घर हो जी। घर के एबटो नहीं बनाओ, घर के मंदिर बनाओ। तो घर में जीव हत्या नहीं करोगे, भगवान का स्थान होगा। हमने बताया ना भागवत में भगवान वास करते हैं, घर में भागवत रखो। हाँ, मैं वो चर्चा कर रहा था ना कि स्क्रिप्चर्स घर में रहेंगे तो घर मंदिर हो जाएगा। और लास्ट बचा कपड़ा। तो हम लोग तो देखता है कि दुनिया में क्या होए, अगर एक टाया भी बेचे के रहे तो उसके संगे मांगो एक आधा नग्न स्त्री, तब टाया बेचाए। तो संस्कारी बनो। संस्कारी क्या है? हम लोग बताया गया है अपने शरीर को सही प्रकार से सुशोभित करके भगवान के प्रसन्नता के वास्ते सुशोभित करो। गोपियों के भाव में अगर सजना भी है तो भगवान के लिए सजो। कोई पाप कर्म के लिए वस्त्र नहीं पहनो, भगवान के भक्ति जागृत करने के लिए। और हम लोग देख सकते हैं कपड़ा पहनना है तो किससे सीखो? किससे सीखना है? सीता जी से सीखो, माता अनसुईया से सीखो, वशिष्ठ मुनि की पत्नी से सीखो, सांदीपनि मुनि की पत्नी से सीखो। ये सब
मंदोदरी को हमारे ग्रंथों में बताया गया है, भले ही मंदोदरी रावण की पत्नी है, लेकिन मंदोदरी को द्रौपदी, सती, इनके लक्ष्मी जी, जब स्त्रियों का तुलना किया जाता है, स्त्रियों के सद स्त्रियों का नाम लिया जाता है, जब विवाह संस्कार किया जाता है, एक मंत्र बोला जाता है। सिंदूर जब भरा जाता है तो एक मंत्र बोला जाता है, जिसमें जो नई दुल्हन होती है, जो जिसका विवाह हो रहा होता है, तो उसके सिंदूर मांग भरने के समय याचना प्रार्थना किया जाता है, सीता जी का, लक्ष्मी जी का, मंदोदरी का, सती का। तो बताया मंदोदरी राक्षस की पत्नी थी, लेकिन फिर भी सही पद पे थी। क्या उनका सही पद था? जब सीता जी को रावण लेकर आए तो मंदोदरी बोला, ये सीता जो है राम की धरोहर है, ये गलती तुम नहीं करो, नहीं तो हम लोग के कुल नाश हो जाए। लेकिन रावण नहीं सुनी। तो खुश हो, रोटी कपड़ा मकान हो गया। हाँ, ओके। तो और किसी को कोई प्रश्न है? नहीं है कोई प्रश्न? तो हम लोग भगवान की आरती करते हैं, फिर उसके बाद में प्रसाद पाएंगे। श्रील प्रभुपाद की, आनंद कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौ प्रेमानंदे। राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे
कचार्य स्तोत्र श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन पीपीडी पांचा श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। गंगा माई जमुनामाई की जय। भक्त देवी तुलसीवानी की जय। रामाचार्य श्रीदास ठाकुर की जय। प्रिंस कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री गोनिताय भगवान की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राधा कृष्ण गौ गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की जय। पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। दाई गौ प्रेम All glories assembled devotees. All glories assembled devotees. All glories assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Guru. Namaste Nalashingaya. Shila
श्री नरसिंह भगवान की, प्रहलाद महाराज की, शिला प्रभुपाद की, शिला गुरुदेव की, गौर प्रभुनंदे। महाप्रसादे गोविंदे, नमो ब्राह्मणे वैष्णवे, सर्वपुनर्वनराजन् विश्वशून्यवजायते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रसाद की हरे कृष्णा। तो अब सभी लोग प्रसाद पा सकते हैं। कुछ नहीं बोल सबसे पहले और अच्छा मंदिर में कुछ तो बोल रहे हैं, इतना सुंदर है।